नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फिफ्थ क्लास। 4 क्लास से मैंने आपको करवा दी है, यानी कि अब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आगे जो भी क्लासें होगी सारे हर टाइप के क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, चाहे वो किस्त निकालनी हो, जो भी निकालना हो, हमें टॉपिक को अच्छे लेवल तक लेके जाना है। तो करते हैं स्टार्ट क्लास की। अब सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 5887 रुपए की राशि राम ने 2 अलग अलग बैंकों में जमा कराई, ठीक है, परंतु पहले बैंक से 2 वर्ष में इतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी दूसरे बैंक से 4 वर्ष में प्राप्त होती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% हो तो पहले बैंक में राशि कराई जमा कितनी राशि है। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि रुपए जो है वो दे रखे हैं 5887 रुपये। अभी मेंस में आने वाला क्वेश्चन है, बेसिक हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं। रुपए टोटल तो एक साथ में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमने क्या माना कि एक राशि तो वो एक्स रुपये जमा कराता है, दूसरी कराता है वाई। इन दोनों का टोटल दिया हुआ है 5887 रुपये, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब ब्याज बराबर नहीं है, जो अमाउंट है वो बराबर दिया हुआ है कि उतनी राशि प्राप्त होती है, यानी कि अमाउंट हो गया जितनी दूसरे बैंक में 4 वर्ष में प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं, यानी एक्स राशि थी, ठीक है। अब अमाउंट बनाते हैं। 5% का अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनाते तो क्या बनाते कि 100 पे 5 ब्याज मिलता। अमाउंट बनाएंगे तो क्या होगा कि 100 पे 105 मिलेगा, अमाउंट बन गया। अब ये 2 साल की बात हो रही है, तो इसकी घात लगा दी 2, ये बन गया अपने पास अमाउंट, ठीक है। ये बराबर है, यानी कि वाई रुपए के, और दर अपनी सेम ही है 5%, तो 105, और अब की बार टाइम दिया है 4 साल। मेंस में आने वाला क्वेश्चन है, देखना कितना जल्दी हो जाएगा अभी। अब ये बराबर दिए हुए हैं तो कट जाएंगे, 2 है ना, ये तो ये 4 से कटेंगे तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, ठीक है। एक्स बट्टे वाई साइड में आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 105 बट्टे, इसको काट लेते हैं, ये 2 रह गए, इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 21 बट्टे 20, ऊपर स्क्वायर बचा हुआ है, यानी कि 441 बट्टे 400, ये इसका आ गया अनुपात, ठीक है। रुपए कितने टोटल 5887 रुपये। अपने पास टोटल कितने आ गए, 400 400 841, यानी कि 841 अनुपात की वैल्यू दे रखी रुपए में 5887। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 ही आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। हमें क्या पूछा है कि पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई। पहले में अपनी एक्स जमा कराई है, तो एक्स कौन सा है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाली वैल्यू पूछी, यानी कि 741 गुणा 7 की वैल्यू हमें पूछी। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 29, 30, 3087 रुपये जो है पहले बैंक में जमा कराया, और 3087 रुपये। कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को कर लिया, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीता स्कीम ए में पी रुपये का निवेश करती है, जो 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज देता है, और वह पी प्लस 2520 रुपये स्कीम बी में निवेश करती है, ठीक है, जो 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ओके, स्कीम ए से 5 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि और स्कीम बी से 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि का अनुपात 4:5 है, तो पी का मान बताओ। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं जल्दी। अब बेसिक हम जानते हैं, बेसिक नहीं बताया जाएगा इस क्लास में। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप पीछे की क्लासें जरूर देखें। इस क्वेश्चन में देखो, ए से 5 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि। अब धनराशि आ गई, इसका मतलब कि अमाउंट की बात हो रही है, मिश्र धन की बात हो रही है, ठीक है। तो ए की धनराशि हमने पी दी हुई ना, पी रुपये, अब दिया है तो हमने यही मानना पड़ेगा। तो ए की धनराशि कितनी है, पी रुपये, ठीक है। पी को 12% की दर से 5 साल के हिसाब से हमें ब्याज बनाना है, ठीक है। तो वो कितना आएगा, 12×5 ये तो आ गया ब्याज। मतलब मैं ऐसे बताता हूँ आपको समझाने के लिए कि 60 आ गया ब्याज, लेकिन हमें धनराशि यानी अमाउंट करना है, तो वो कितना करना पड़ेगा, 100 अगर पी होगा तो 160 होगा ना, तो यानी कि पी का 160% आ गया अपना अमाउंट में से। ये तो हो गया पहले का। अब बी की बात करते हैं। बी ने धन कितना लगाया, पी प्लस 2520 रुपये तो लगाए हैं। तो बी है वो 2 साल के अंत में, और उसकी दर कितनी है, 20% की दर से लगाता है, ठीक है। तो 20 दूनी, और चक्रवृद्धि ब्याज है, सॉरी, तो 20% के हिसाब का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको। तो 20
प्लस 20 सक्सेसिव रेट बना लेंगे ना, फिर 20 गुणा 20/100 ऐसे बनाते हैं सक्सेसिव रेट। तो उससे हम डायरेक्ट अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20 20 40, 2 दूनी 4 यानी कि 44 आ गया। अब ये तो आया चक्रवर्ती ब्याज, हमें इसका चक्रवर्ती ब्याज ने निकाल के अमाउंट बनाना है, तो क्या हो जाएगा 144। बस ये करना है, तो इसका करना है 144%। ठीक है। प्राप्त धनराशि का अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 4:5। अब ये हो गया सेटिस्फाइड। अब करते हैं इसको, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब तो काटना ही है डायरेक्ट, परसेंट से परसेंट कट गया, और 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 छक्के 24, ये कट गया। अब और काटते हैं तो क्या कटेगा ये, 4 से काट देते हैं इसको, ये 10 बार ही कट जाएगा ना पूरा, और तो नहीं कट रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना रख लेते हैं। P/P प्लस 2520 बराबर 50 हो जाएगा ना, गुणा जिसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब जो बात बोली है वो हम कर लेते हैं कि P का तो मान बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, ये है P और ये है P प्लस 200 यानी कि 2520। जो इनका अंतर, अगर दोनों का अंतर ही तो 2520 है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अब क्यों हम तिरछा गुणा करके P का मान बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे ऐसे कि 50 और 36 का अनुपात में कितना अंतर है, 14 का, और रुपए में कितना है 2520 का। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो पूरा कर सकते हो, लेकिन मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2520/14। निकालना क्या है कि P का मान बताओ, P का मान बताना है। और सॉरी, 50 नीचे आता ना तिरछा गुणा करते तो, और 36 ऊपर जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर तो 14 जाना है, तो हमें 36 की वैल्यू निकालनी है। अब करते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 7 14, ये आ जाएगा 18 दूनी 36, और कट जाएगा क्या, 7 या 21, 4 बच गए, 7 से कब 360 आ गया। अब इसको कर लेते हैं गुणा, 18 का 0 आ गया, 18 छिक्की 100, 108, 10 कैरी आ गई, 18 दूनी 36, 38 54, और 10 64, यानी कि ये रुपये आ जाएगा, P का मान आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 6480 रुपये। अच्छा दे भी रखा ना आंसर, 6480 रुपये। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले हमने सीधा साधारण ब्याज न बना के अमाउंट बना लिया, क्योंकि अनुपात में जो अमाउंट का दिया हुआ है। दूसरे का हमें चक्रवर्ती ब्याज न निकाल के सीधा अमाउंट बना लिया, इनका अनुपात बना लिया, फिर P और इसको डायरेक्ट हल कर लिया, एक की वैल्यू निकाल ली। फिर प्रिंसिपल पूछा था P का मान, तो P का मान यही है। अगर सेकंड पूछता है 20% रेट वाला चक्रवर्ती मिश्रधन पूछता, तो हम इसमें 2520 ऐड कर देते हैं। लेकिन P का मान ही पूछा था, तो हम 36 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट आएगा P का मान। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे मेंस वाले क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज, ओके, 1100 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज का 2 गुना है। ठीक है, तो वह धनराशि क्या होगी। एकदम बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि पहले धनराशि मैंने मान ली P है, चक्रवर्ती ब्याज बनाना है, रेट दे रखी है अपने को 20%। ठीक है, 20% रेट दे रखी है ना, तो रेट 20% दे रखी है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 120 गुणा 120, ये तो अमाउंट बन गया। इसमें से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इसके बाद चलते हैं कि 1100 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 साल और 10% की दर से साधारण ब्याज बना दिया। ठीक है, ये अर्जित ब्याज का 2 गुना है, इसका मतलब ये 2 गुना है इस ब्याज का, ये हमने अनुपात बना लिया। अब इसको हल करना है, P का मान निकालना है, और P का मान पूछा है, राशि ज्ञात करनी है। तो अब इसको जो कट रहा है वो काट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, और इस 100 से ये डबल 0, और 2 से 5, 2 से 6, ये भी 5 और ये 6,
और कुछ कट रहा है। ऊपर मैंने पी कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 6 6 36 25 माइनस का 1 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया 11 दूनी 22 220 बराबर में 2/1 है। इसको इस साइड में गुणा कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर। तो ये आ गया पी एलसीएम आ गया 25, ये 36 माइनस 25 ये रह गया। इसको इस साइड में गुणा कर देते हैं, तो 22 दूनी 44 बटे में तो एक ही है। और कुछ कट रहा है क्या 25 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 11, तो ये 11/25 आ जाएगा ना, बराबर आ गया 440/1। इसको काट देते हैं 40 बार। पी का मान आ गया 25 चौके 110। पी का मान कितना आ गया 1000 रुपये। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जैसे बोला था हर लाइन के हिसाब से क्वेश्चन को कर लिया कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 20% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने क्या किया, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, फॉर्मूले से बना दिया इसको। वही फॉर्मूला बना दिया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, फिर माइनस का अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, वो बना लिया। ठीक है, फिर हमने साधारण ब्याज का तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, वो ब्याज चक्रवृद्धि वाला ब्याज इससे 2 गुना है, तो मैंने 2/1 कर दिया बस। फिर तो कैलकुलेशन की है। ये टॉपिक थोड़ा कैलकुलेटिव तो है ही, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और हमने किया। यूट्यूब पे अगर ये ले लो, आपको कहीं मिल जाए तो बता देना, कहीं नहीं मिलेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि x रुपये जो है x दिए हुए हैं पर 3 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, और x + 1390 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 11 से 1/9 वर्ष वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है भाई। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो x रुपये दिए हुए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है। ठीक है, गुणा 1 + 1/8 यानी कि 9/8 ही करेंगे डायरेक्ट। 3 साल की बात हो रही है तो 9/8 फिर 9/8। इसमें से अगर प्रिंसिपल x है तो वो x घटा देंगे तो अपना साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बन गया बराबर। ये तो फॉर्मूले मेथड ही है, फॉर्मूला लगाया पूरा। ठीक है, x + 1390 रुपये पर 3 साल के लिए 11 से 1/9 से अर्जित साधारण ब्याज। 11 से 1/9 का मतलब 11 से 1 इसका डायरेक्ट बनाते हैं 1/9 ही होता है इसका मतलब, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू रख दी। दोनों बराबर हैं तो सब बराबर कर दिया। ठीक है, x का मान आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से। इसको कर लेते हैं हल। इसको हल करते हैं तो कटने वाली चीज़ें हैं क्या कोई, एक तो ये, चलो ये तो कोई बात नहीं, चलो नहीं कटने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रह गया x, मैंने x कॉमन ले लिया तो ये रह गया 9 की क्यूब 729, 8 की क्यूब 512। ठीक है, x कॉमन लिया हुआ है तो माइनस का 1 बच गया बराबर। ये x + 1390, इसको 3 से काट लेंगे तो ये 3 आ जाएगा ना, यानी 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 512 इसमें से कम करने हैं, कितने बचेंगे 217 का, 217 ही बचेंगे। तो ये आ जाएगा 217/512, साथ में x है बराबर है x + 1390/3। 3 साइड में गुणा में आ जाएगा, x इसके भाग में आ जाएगा। अब इसको बना लेते हैं तो x + 1390 साइड में ले आए ना, तो ये 512 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 × 217। ठीक है, तो इसको कर देते हैं गुणा 512, ये आ गया 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4। वही वो पीछे वाला क्वेश्चन कि इन दोनों का अंतर 1390 रुपये है, तो इसमें अनुपात में कितना अंतर है, अनुपात में कितना अंतर है, सॉरी 3 था ना, 3 एक साइड में आया तो ये 7 या 21 आएगा और 21 या 63 64 65 600 ये आएगा ना, गुणा 3 था ना, सॉरी। ठीक है, इसका अंतर दिया हुआ है 11 में से 2 9 3 139 आ गया। अनुपात में कितना अंतर है 139, रुपये में कितना है 1390, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब जो पूछा है वही आंसर।
एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स ऊपर वाला है तो 512 की वैल्यू पूछी है, 512 एक जीरो लग जाएगा, यानी 5120 रुपये आंसर आ जाएगा, 5120 रुपये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, नॉर्मल फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाया और दोनों को बराबर कर दिया। बेसिक से अगर करना तो ये बेसिक था, बिना फॉर्मूले लगाए करना चाहो तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि उससे कैसे करते हैं, लेकिन ये भी अच्छा मेथड था। अगर आप मेन से क्वेश्चन को कर रहे हो वो बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। 12% की वैल्यू होती है 8 से 9, तो प्रिंसिपल और अमाउंट बनाते हैं यहाँ से। 3 साल है तो 3 साल मैंने डायरेक्ट कर देना है। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आ गया 512 और ये आ गया 729, ठीक है। अब साधारण ब्याज बना लेते हैं। साधारण ब्याज बनाते हैं ना, 3 साल के लिए 11.5% की, 11 से 1/9% की दर से, तो वो कितना आएगा 3 साल में, 3 3 9, डायरेक्ट बनाते हैं 217, ये तो डायरेक्ट बना लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल है तो 217 ही आएगा। 3 से करना है गुणा इसको, तो ये आ जाएगा 651। अब जो पूछा है वही अपने को करना है, क्या कि इनका अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है, वो अंतर निकालना है। तो अंतर इस राशि का निकालेंगे, प्रिंसिपल का ही बनाएंगे ना, तो इसका अंतर कितना आएगा 139 की वैल्यू 1390। आगे फिर आप कर लेना, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 5120 की वैल्यू 5120 आ जाएगा रुपये में। ये हमने किया थोड़ा सा बिना फॉर्मूले के, लेकिन ये मेथड भी तो तभी आएगा ना जब ये आता होगा, बेसिक आता होगा। बेसिक आएगा फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन से क्वेश्चन किए। कल हम करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कि किस्त कैसे निकालते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज बना के फिर किस्त कैसे बनाते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चन किए आज हमने। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।